तो ये जो राउटर है ये टीपी लिंक का राउटर है और इसके अंदर आप कोई भी सिम डाल सकते हो। कोई भी सिम का मतलब है कोई भी सिम जो इंडिया के अंदर वर्क करती है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर इसका डेवलपमेंट किया गया है, तो सीधी सी बात है जो इंडिया के अंदर सिम होंगी वर्क करेंगी। अब अदर कंट्री में इसको ले जाएंगे, वर्क करेंगी नहीं करेंगी मुझको नहीं पता, वो आप अदर कंट्री में जाना तो इसको चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास राउटर है, ठीक है, ये एक ऐसा राउटर है जो अभी तक का टीपी लिंक का सिम डालने वाला, ठीक है, सबसे पावरफुल राउटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है 4G प्लस का और कैरियर एग्रीकेशन का सपोर्ट। कैरियर एग्रीकेशन का सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे एक टावर है, ठीक है, आपको एक स्पीड मिल रही है, दो टावर से आपको दो स्पीड मिलती हैं। टावर अलग अलग नहीं होंगे, जो उसके अंदर बैंड लगे होंगे, ठीक है, तो उसको आप टावर कह सकते हैं। दो बैंड अलग अलग होंगे, उसको एक में हो जाएगा और वो आपको डबल स्पीड देगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो वाली भी सुविधा है, जितने भी बैंड होंगे उसको आप आपस में मर्ज कर सकते हैं और ज़्यादा स्पीड ले सकते हैं। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। मैंने जियो एयर फाइबर को लेकर तकरीबन 1.5 साल पहले बहुत वीडियो बनाए थे, बहुत वायरल हुए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जियो एयर फाइबर आपको किस तरीके से ठग रहा है, ठीक है, और ये प्रीपेड कनेक्शन नहीं है, ये एक पोस्टपेड कनेक्शन है। प्रीपेड पोस्टपेड में अंतर ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बिजली का बिल, ठीक है, आप बिजली का बिल भरें या ना भरें, अगले महीने वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी को लेकर मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो अलग अलग कैटेगरी के बनाए हैं, ठीक है, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप जानते ही होंगे मैं किस तरीके के वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मैं खतरनाक वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ। और मैं 100-200 वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, कि आज ये डाला, कल वो डाला, परसों वो डाला, मार्क पीले पड़े हैं, ठीक है, तो ये मैं नहीं करता हूँ। मैं वीडियो डालता हूँ जब मुझको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो डाल देना चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भला हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि आपको थोड़ा सा मूर्ख बनाया जा रहा है और थोड़ा सा आप संभलो। तो यहाँ पर जो राउटर है हमारे पास टीपी लिंक का राउटर है, सबसे पावरफुल राउटर है, 4G प्लस का राउटर। अब कुछ लोग कहेंगे यार 5G का ज़माना है, 4G राउटर दिखा रहे हो। मैंने इसको अभी नहीं लिया, ठीक है, ये तकरीबन मैंने इसको मान के चलो 2.5-3 साल मैंने इसको पहले लिया था, ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ शायद मैंने इसको यूज किया एक एक महीने भी मैंने इसको शुद्ध से यूज नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने घर में जब मैंने बड़ी वाली LCD ली 55 इंच की, तो जो स्मार्ट टीवी होते हैं उसमें टोटल इंटरनेट का काम होता है। तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि हर वक्त अपना मोबाइल को हॉटस्पॉट खोलो, अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो नहीं चलता था, ठीक है। और फिर मोबाइल के अंदर मिलता भी कितना था, 4G के अंदर बहुत ज़्यादा 1.5 GB 2 GB, और अगर आपने 4 GB का या 3 GB का पैक करवा रखा है तो बहुत महंगा हो जाता था। तब मुझको उस वक्त लगा कि यार कुछ किया जाए, घर के अंदर पूरा इंटरनेट भी रहेगा और जो है मतलब कुछ किया जाए ऐसा। तो उस वक्त 711 रुपये का जो है वोडाफोन के अंदर एक प्लान आता था, जिसमें 4G आपको मिलता था लेकिन अनलिमिटेड मिलता था, ठीक है। तो मैंने इसी के लिए इसको परचेस किया, क्योंकि इसके अंदर सिम पड़ जाती है और आप सिम डाल के, ये 4G प्लस है, स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है, 4G के अंदर स्पीड बहुत है, क्योंकि इसके अंदर कैरियर एग्रीकेशन का सपोर्ट है, साथ ही इसके अंदर डुअल कोर बैंड आपको मिल जाते हैं, कैट 6 का सपोर्ट भी मिल जाता है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मान के चलो ये टीपी लिंक का बिल्कुल हाईएस्ट जो है वो था, राउटर था, सिम राउटर, ठीक है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का ये सिम राउटर था। इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे नीचे बाकी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हाँ, अब यहाँ पर जो है तब मैं उसको लाया था और हुआ हमारे संग ऐसा कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते शायद समथिंग कुछ भी चला, इतना मुझको ध्यान नहीं है, और यार हमारे यहाँ 5G लॉन्च हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा मेट्रो सिटी नहीं, इतना बड़ा सिटी नहीं है, अलग जगह चल रहा था, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसा ही होता था, जब कहीं की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बूढ़ी हो जाती थी तब अपने यहाँ आती थी कि लो अच्छा तुम भी इस्तेमाल कर दो। ऐसे ही हम लोगों के साथ हमेशा किया गया, लेकिन शायद कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। जो चीज़ें हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, बेंगलुरु में यूज हो रही हैं, शायद हो सकता है कि 1 महीने बाद वो चीज़ें आपको भी यूज करने को मिले, ठीक है। पहले आपने देखा होगा, शायद आपको ध्यान होगा, तो जो BSNL के बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सॉरी BSNL के नहीं, जो एयरटेल की, क्योंकि एयरटेल दिग्गज था अपने में, ठीक है, तो एयरटेल की जब बहुत सारी जो चीज़ें होती थी तो एयरटेल क्या करता था, भेदभाव करता था।
प्लान में बहुत भेदभाव करता था, इतना महंगा प्लान, इतना महंगा प्लान, इतना महंगा तो साला हमें लगता है घी का डिब्बा नहीं मिलता होगा, ठीक है, इतना महंगा प्लान। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्लान देके हम पे एहसान एकदम कर दिया है, बहुत हम उसके मतलब कृतज्ञ हैं कि उसने हमको प्लान दे दिया, ठीक है। और प्लान उनका कैसा, 350 में 1 GB आपको 3G मिलेगा, और छूट पे वो आपको 300 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है, या 250 रुपये का समथिंग ऐसे पड़ जाता था। और बहुत मार मैसेज, मार मोटी मोटी हेडलाइन से, मार फ़ोन कॉल मैसेज कि आपको ये इतने का प्लान पड़ रहा है, अरे पूछो मत, आप बिल्कुल ही मतलब दुनिया के बिल्कुल हीरो हैं, ठीक है, ऐसा मतलब वो लोग महसूस करवाते थे। उसके बाद जब जियो आया, सबको निकाल के उसने बाहर किया, ठीक है। तो ये स्टोरी एक अलग है, इस पर चर्चा करने को 2-3 घंटे हो जाएं, लेकिन ये चर्चा तभी हो पाएगी जब हमारे कैटेगरी के जैसे ये सारी चीज़ें जानने वाले 2-4 लोग साथ में बैठे हों, तो सुनने वाले को बहुत मज़ा आएगा। जैसे बहुत लोगों ने घर में कुआं नहीं देखा, किस तरीके से कुआं होता था, तालाब होता था, बहुत लोगों को नहीं पता है उस वक्त क्या संघर्ष होता था। जब घर से पानी ऊँट के निकाला जाता था, सब ऐसे बैठे रहते थे, और जब पानी घर में जो है मतलब वो हैंड पाइप जब बेकार हो जाता था, तब कैसी दिक्कतें आती थी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। खैर, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चाहे आप देखना, चाहे आप स्किप करके कोई अलग वीडियो देखना, वो आपका मन है। बाकी हमारा बताना का मन है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा ये, ठीक है। उसके बाद मुझे सडनली पता चलता है कि यार हमारे यहाँ जो है मतलब जियो का 5G आ गया है। तो बड़ी भाई खुशी हुई, और अंदर से बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने 8,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी किया, और वो भी हमारे सब बेकार हो गए। मतलब बेकार का क्या, फिर दिमाग में ये आने लगा कि यार 4G देखो स्पीड नहीं देता है, 150 की स्पीड आ रही है, 600 की स्पीड आ रही है, ठीक है, और यार इसके अंदर ये स्पीड आ रही है। अब हमारे दिमाग में कीड़े काटने लगे कि हम यार करें तो अब क्या करें, इसमें साला रिचार्ज भी महंगा पड़ रहा है, और यार वो फ्री चल रहा है अनलिमिटेड। फिर भाई बड़ी समस्या, फिर हमने जुगाड़ निकाला, फिर हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की। हमने कहा देखो इसके अंदर हम 707 रुपये का वो करेंगे, फिर GST देंगे, फिर वो देंगे, ठीक है, और अगर हम इसको 1 साल तक चलाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको 1 साल तक अगर यूज करेंगे, तब हमारा रुपये मान के चलो 1,000 रुपये ख़त्म होता था, ठीक है, और अगर हम इसको 1 साल तक यूज करेंगे तो 12,000 रुपये तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको चुपचाप से पैक करके रख दो इसके अंदर, ठीक है, और 12,000 रुपये छोड़ दो, 10,000 रुपये का आपको मिल जाएगा 5G फ़ोन। तब लावा उस टाइम बहुत सस्ते फ़ोन दे रहा था 5G, ठीक है, और वो जो लावा का फ़ोन है वो वही वाला फ़ोन है, मैं तब से यूज कर रहा हूँ। फिर हमारे दिमाग में आया कि ऐसा करो यार, जियो की उसके अंदर एक सिम डाल दो, ठीक है, और इसको चुपचाप से बंद करके आप रख दो। हर महीने अगर इसके अंदर मैं 1,000 रुपये देता तो हमारे पास थोड़ी रहते, 1,000 रुपये तो चले गए ना, लेकिन ऐसे ही अगर 12 महीने का कैलकुलेट कर दो तो 12,000 रुपये हुए। और मैंने फिर क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि सीधे फ़ोन खरीद लेते हैं। तो समझ लो हम एक एक महीने ना देकर, ठीक है, एक बार ही हमने 12,000 रुपये दे दिए। तो हमको इससे फ़ायदा ये है कि कम से कम फ़ोन तो हमारे पास ज़िंदगी पर रहेगा, और जियो का इंटरनेट जो है वो तो फ्री था उस टाइम, ठीक है। तो जियो का जो है हमने उसके अंदर सिम डाला, और आराम से LCD पे फिर खूब इंटरनेट चला खूब अच्छे से। तो ये तो एक वो कहानी है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा समझ आया हो। तो कुल मिला के फिर उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें क्रिटिकल होती चली गई, रिचार्ज महंगे होते चले गए, फिर और महंगे होते चले गए, फिर जियो एयर फाइबर आया। फिर सारी ये करना है कि अपने एरिए में आपको जाना है या अपने घर के अंदर, ठीक है, आपको फ़ोन अपना उठाना है, और फ़ोन उठाने के बाद आपको अपना फ़ोन उठाना है। फ़ोन उठाने के बाद उसमें आपको मैनुअल में जाकर नेटवर्क सर्च कर लेना है, ठीक है। जब आप नेटवर्क सर्च करेंगे, जहाँ पर आप बैठे हैं पहले वहाँ पर आप करें, फिर उसके बाद छत पे जाके करें। अगर BSNL का नेटवर्क अच्छा आ रहा है, ठीक है, जब आप उस पर नेटवर्क अपने सिम भले चाहे ना आपके फ़ोन के अंदर पड़ी हो, लेकिन फिर भी वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क आपके यहाँ आ रहा है, पहले आप नीचे चेक कर लें, ठीक है। अगर नीचे आपको नेटवर्क मिल रहा है तो छत पे तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो हर जगह BSNL का 4G लग गया है। BSNL का 4G कोई भी यूज नहीं कर रहा है। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, जैसे मान लीजिए शहर में 1 लाख आदमी है, तो मुश्किल से आपका 50 आदमी BSNL यूज कर रहा हो, बहुत मुश्किल से। बिल्कुल टावर फ्री पड़ा है, ठीक है, कोई भी उस पर लैग नहीं होता है। और एक अच्छी बात क्या है, BSNL का जो नेटवर्क है, ठीक है, वो न्यू बैंड पे आया है, उसकी टेक्नोलॉजी नई है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड देता है, रिचार्ज भी बहुत सस्ता है, और बिल्कुल परफेक्ट चलता है। जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, नेटवर्क भी कभी नहीं जाता है। 4G नेटवर्क है, बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो आपको कुछ लेना होगा उसके लिए, चाहे तो आप उसके फ़ोन के अंदर उसको आप यूज कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से राउटर यूज कर सकते हैं। तो फिर मुझको लगा कि यार ये राउटर निकालना चाहिए,
और इसके अंदर BSNL की सिम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर ये कुछ एंटीना है। हालांकि जो BSNL का जो सिम है उसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, उसके अंदर 2 बैंड है। ठीक है, तो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उस पर आपको इसको कैरियर एग्रीगेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि होता है नहीं होता है, उसके बैंड भी मैं आपको चेक करवाऊंगा और अलग अलग बैंडों पे मैं उसकी टेस्टिंग करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने खुद ही इतना बड़ा वीडियो बना दिया। बहुत अच्छा राउटर है, पावरफुल राउटर है, सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटा सा रिव्यू था आपके लिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसके अंदर मैं आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और 2-3 वीडियो में इस पर भी बना दूंगा।